नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि फाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज आपको लिए चलता हूँ लोहाथल। लोहाथल में आज पशुपालन विभाग के द्वारा पशु मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विनीता वाफिला जी रही। सौभाग्य से विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहा। कार्यक्रम में पशुपालन अधिकारी डॉक्टर प्रणय अग्रवाल जी के द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ दी गई। कैटेगरियों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज का चयन किया गया है। तो इस प्रकार आपको 12 प्राइज इन 4 कैटेगरी में वितरित होंगे, जिनके भी पशु अच्छे आए हैं, और बाकी सभी पशुपालकों ने जिन्होंने अपने पशुओं के साथ प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया है, उनको सांत्वना पुरस्कार मिलेगा। तो मिले सबको कुछ ना कुछ इनाम जरूर मिलेगा, तो आपको किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे पता है भारत की क्या स्थिति है। हमारे पास उत्तराखंड राज्य में बहुत अच्छी पशु संपदा है। पूरे उत्तराखंड राज्य में करीब 10 लाख गाय हैं, 5 लाख भैंसे हैं, 10 लाख से ऊपर बकरियां हैं। तो बहुत एक अच्छी पशु संपदा हमारे पास है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का क्या स्थान है विश्व में? दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पे हैं हम, बताइए। सब लोग हम लोग दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। आप लोग कह रहे हो जल्दी घर जाना है, जल्दी घर जाना है, दूध निकालना है गाय का, टाइम पे है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे है। बहुत जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, ठीक है। तो बहुत गर्व का विषय है कि हमारा भारत देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे है। और जो आप लोग थोड़ा थोड़ा दुग्ध उत्पादन, हम सोचते हैं कि 250 ग्राम दूध है, आधा किलो दूध है, 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, और मैं दिन भर इसमें कर रही हूँ, तो बूंद बूंद से ही सागर बना है। तो जो आप लोग के छोटे छोटे प्रयास हैं हमारे गांव स्तर पे, उन प्रयासों से ही हमारा देश जो है विश्व पटल पर चमक रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसके साथ एक विडंबना है। ताली तो हमने बजा ली अपने लिए, अपनी वाहवाही भी कर ली। एक विडंबना ये है कि जो बाकी देश हैं वो हमारा पहला स्थान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं आप अपने लिए ताली बजाते रहो कि आप फर्स्ट हो, लेकिन हम आपको फर्स्ट नहीं मानते। क्यों फर्स्ट नहीं मानते? क्योंकि हमारे पास हमारे जानवरों का, पशुओं का दूध का कोई एक्चुअल डाटा नहीं है। जो मैंने सूचना बनाई, इस गांव की बनाई, सोनू मीनू टीनू, इतनी गाय इतना दूध, और बनाया और सूचना भेज दी। वो सूचना मेरी अलमारी में बंद है ना, खाली वो संख्या चलेगी। तो उन्होंने कहा आपको कुछ पता ही नहीं है, आपके गांव में कौन पशुपालक है, कौन जानवर है, कितना दूध दे रहा है, कोई रिकॉर्ड है ही नहीं आपके पास। तो काहे बात के आप नंबर 1 हो। तो अब सरकार ने कोशिश की है, फिर स्टडी किया गया कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, सूचना बनाने के लिए सिस्टमेटिक क्या हुआ है। तो बाकी देशों में अगर आप देखो, जो बच्चे इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, अगर हम नेट पे देखेंगे तो जो दूसरे देश हैं, अमेरिका का देखो आप, कनाडा का देखो, वो हमसे पीछे हैं दुग्ध उत्पादन में। लेकिन एक एक कान में 2-2 टैग लगे हुए हैं, 2 टैग दाएं में, 2 टैग बाएं में। और हम छोटा सा टैग लगाने के लिए आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं कि नहीं, अपने पास रख लो, मेरे पास रख लो, लेकिन लगाना नहीं है। तो वो जो टैग है, वो टैग जानवर की पहचान है। पहले आप देखते होंगे टैगिंग कितना मुश्किल था। आप लोग अस्पताल आते थे, टैग लग भी नहीं पाते थे, लोनिंग में ही टैग होता था। तो अब आपके मन में ये भ्रांति है कि टैग लगा के हम लोग उसके लिए लोन निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लोन लेने की प्रोसीजर बहुत टफ है। ऐसा नहीं कि आपके जानवर में टैग लगाया, आधार कार्ड लिया और किसी ने उसका लोन निकाल लिया। तो अब आप देख रहे हो सभी कार्य, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, तो स्वरोजगारी कार्यकर्ता रखे हुए हैं, उनको टैग मशीन दी है, टैग दी है, उन्हीं के पास है, हमारे चक्कर नहीं लगाने उनको। वो अपने आप अपने हिसाब से अपना टाइमिंग तय करेंगे, जगह तय करेंगे। और गांव में पशुपालक के घर जा जाके प्रत्येक पशु के, गाय के, भैंस के, नर के, मादा के, छोटे के, बड़े के, ब्याने वाले के, सबके टोटल एक तरफ से सारे जानवर, 15 दिन से ऊपर की बछिया, थोरी, बछड़ा, सबको टैगिंग होनी है। और फिर जो कार्यकर्ता आपके आते हैं वो आपका आधार कार्ड मांगते होंगे। तो जो आधार कार्ड परिवार में से आप किसी का भी दे सकते हो जो बालिग है, जो आधार कार्ड आप दोगे उससे वो जानवर लिंक हो जाएगा। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो कार्यकर्ता अपने स्वतः ही करते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी कार्यकर्ता होता है वो आपके टैग नंबर को आधार से आपके लिंक कर देता है। और आज की तारीख में आपके विकासखंड में, आपके जिले में, आपके राज्य में 80% जानवर ऑनलाइन है, जिनको कि हम तो टैग लगाने से मना मत करिए। टैग ही आपकी भी पहचान है और आपके पशु की भी पहचान है।
उसी टैग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैग है, उसी टैग से आपका लोन चाहोगे लोन भी हो जाएगा, मेडिकल चाहोगे मेडिकल हो जाएगा, बीमा चाहोगे बीमा हो जाएगा। टैग काटने की जरूरत नहीं है। पहले अलग अलग टैग होते थे। सगन मिली डेयरी वाले हैं, उन्होंने पुराना टैग काट दिया, अपना लगा दिया। फिर पशुपालन वाले हैं, उन्होंने पुराना टैग काट दिया, अपना लगा दिया। फिर बीमा वाले हैं, उन्होंने टैग काट दिया। जानवर एक ही है लेकिन टैग 4 हो जाते थे। तो सॉफ्टवेयर क्या दिखाता था कि ये 4 जानवर हैं अलग अलग। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया भैया कोई राज्य सरकार अपना टैग नहीं बनाएगी। आपको कितने टैग चाहिए आप हमें बताओ। 5 महीने को 6 महीने में, लास्ट के 6 महीने में देनी ही देनी है। ठीक है। एक है आंतरिक परजीवी जो पेट के अंदर है, जो पेट के कीड़ों की दवा हो गई। दूसरे हो गए बाह्य परजीवी, है ना, जो बाहर से ओपीए, पिस्सू, जू, कीड़े वगैरह लगते हैं। ठीक है। तो आपने जो देखा था पिछले दिनों हमारे पशुपालक इतना परेशान रहे, बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ। एक बीमारी आई थी लंपी स्किन डिजीज, है ना, विशेषकर गौवंशों में आई, जिसमें नोड्यूल बने, सूजन आ गई, सांस लेने में दिक्कत हुई, जानवर ने खाना पीना छोड़ा और बहुत सारे जानवरों की मृत्यु भी हुई। तो वो क्या डिजीज़ है? वो वायरल डिजीज़ है, इम्यूनिटी पे होता है। जैसे कोरोना था ना, कोरोना बीमारी आई थी तो उसका कोई इलाज नहीं था कोरोना बीमारी का। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो उससे बच गया और ये जल्दी ठीक हो गया। इसी तरीके से एलर्जी है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो जानवर या तो बच जाएगा या बीमार नहीं पड़ेगा। तो आप अपने जानवरों को अगर टाइम से कीड़ों की दवा देते हैं, बाह्य परजीवी को कंट्रोल रखते हैं, तो आप अपने जानवरों की 50% समस्या को बचा सकते हैं, मात्र इतने दो काम करने से। ठीक है। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। आपका दाना, जो अच्छे दुधारू पशु हैं उनको दाना दीजिए। दाना दे रहे हैं आप लोग? कितने लोग दे रहे हैं दाना? आप खड़ा करो। अभी मैं चेक करूंगा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेंगे ना, अगर वो दाना नहीं दे रहे होंगे तो प्राइस कट हो जाएगा उनका। दाने में क्या दे रहे हैं? दाना नहीं है, चोकर दाना नहीं है। चोकर को आप दाना कह रहे हो, चोकर दाना नहीं होता है। जो दाना होता है वो संतुलित पशु आहार होता है, जिसमें से कि 30% चोकर, 30% फल और 30% दाना होता है। दाना मतलब दाल, समझ रहे हैं? तो चोकर से हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, दाने से हमें प्रोटीन मिला और खल से हमें फैट मिला। ठीक है। तो ये हमारे सारे जो पोषक तत्व हैं वो जानवर को तब मिल पाते हैं। अगर आप कह रहे हो कि मैं चोकर दे रही हूँ तो आप कहते रहो मैं दाना दे रही हूँ, दाना दे रही हूँ, हाथ भी खड़ा कर लो, लेकिन आप दाना नहीं दे रहे, आप चोकर दे रहे हो। चोकर अलग चीज़ है, दाना अलग चीज़ है। 650 रुपये कट्टा आप चोकर में दें, 8 लीटर से ऊपर के, उनको आपको कैल्शियम देना है। 1 ग्लास कैल्शियम रोज सुबह दाने में देना। और चौथी चीज़ है मिनरल पाउडर। रोज़ आपको जो अच्छे दुधारू जानवर हैं 2 चम्मच शाम को दाने में मिनरल देना। 1 टाइम सुबह को कैल्शियम, 1 टाइम शाम को मिनरल। मिनरल और कैल्शियम के लिए पशु चिकित्सालय पर निर्भर मत रहिए, हमारे पास भी आता है। आगे फटाफट व्यवस्था करा दी लाइट की। तो हम कह रहे थे कि एक कीड़ों की दवा हुई, एक दाना हुआ और एक कैल्शियम हुआ, एक मिनरल हुआ। तो मेरा अनुरोध है, कैल्शियम मिनरल हमारे पास आता है, बहुत सीमित मात्रा में आता है, क्योंकि अब नई नई बीमारियां हो रही हैं, सरकार का भी फोकस चेंज हो रहा है। अब एलएसडी जब आई तो मेन सरकार का फोकस था कि एलएसडी को कंट्रोल करना, एलएसडी से जानवरों को बचाना। तो सारा बजट आप समझ रहे हो, सारे हमारे जितने संसाधन थे उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो कैल्शियम मिनरल के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अस्पताल पर निर्भर मत रहिए। देखो जानवर अच्छा आप लोन लेके लाए हो, अच्छा जानवर लेके आए हो, 25,000 30,000 की गाय लेके आए हो, तो उसको प्रॉपर डाइट दीजिए, है ना। अब आपको लोन हुआ, आप जो है टनकपुर से, पिथौरागढ़ से आप गाय ले आए, मेरे से आपने गाय खरीदी, एक दिन आप रुके भी मेरे यहाँ, आपने देखा आप 15 लीटर दूध दे रही है ना, आप अपने यहाँ लेके आ गए। 2 दिन उसने 15 दिया, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 10, फिर 8, अब 8 पे आ गई। ठीक है। फिर आप अस्पताल आए कि दूध बढ़ाने की दवाई दे दीजिए। दाना दे रहे हैं? हाँ जी दे रहे हैं। अब दाने में आप क्या दे रहे हो? चोकर। कैल्शियम? नहीं, कैल्शियम तो नहीं दे रहे। मिनरल भी नहीं दे रहे। अब क्या हो रहा है, उस गाय की कैपेसिटी है 15 लीटर दूध बनाने की, लेकिन दूध के लिए हमें क्या चाहिए? पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये 4 घटक माँ के खून में होंगे तब दूध बनेगा। पानी आपने दे दिया,
चोकर से आपने कार्बोहाइड्रेट दे दिया, प्रोटीन आपने नहीं दिया, क्योंकि चोकर में जो 1-2% प्रोटीन होता है उतना ही मिला और फैट नहीं मिला। तो गाय दूध उत्पादन कर सकती है, आपके साथ धोखा नहीं हुआ है। 15 लीटर की गाय आप सही लाए हो, लेकिन वो दूध दे ही नहीं पाएगी। आप दूध बढ़ाने की दवाई अस्पताल से ले जाते रहो, खिलाते रहो, दूध नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज को समझिए। अच्छी दुधारू जो गाय लाए हैं, कुछ उसके पास, कुछ उसकी टंकी में रिजर्व है। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन वो खींच देगी, आप मत दो तब भी वो देती रहेगी। लेकिन उसके बाद जब उसके डिपो खाली हो जाएगा, जब उसका स्टॉक खाली हो जाएगा, तब तो आपने कुछ दिया नहीं ना उसको, तो तब उसका दूध घटेगा। अब आप दूध बढ़ाने की दवाई खिलाते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये जो इन गोष्ठियों का, क्योंकि आज आप लोग इतने लोग इकट्ठे हो हमें बात करने का मौका मिल रहा है, तो बात ये है कि जो हम 2-4 बातें बता रहे हैं, अगर आपने एक बात भी गांठ में बांध ली तो हमारा बताना सफल हो जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो मुझे। और पका के उसको देते हैं गाय भैंस को, क्या उससे दूध पड़ता है या क्या? सर चावल वैसे साइंटिफिकली तो हमारे एडवाइस नहीं करते हैं, और जो चावल जो हमारे पहाड़ में जो पैतृक जो चले आ रहे थे, वो चावल मेरे ख्याल से अलग रहते होंगे जो हमारे पूर्वज देते थे। लेकिन आज जो चावल हम ले रहे हैं कि हरियाणा का, पंजाब का चावल 2 रुपए किलो वाला हमें मिला, और उसको हम जो खिला दे रहे हैं, तो हमने बहुत जानवर पट होते हुए देखे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे जानवर थे, लेकिन चावल का दौ आपने दिया और विशेषकर वो वाला चावल यूज करा, तो वो तो सरकार देखिए, वो तो अन्न के लिए, वो तो चावल उसके लिए है कि जो बेचारे को नहीं मिल पा रहा भोजन, वो कम से कम उसको भूखे पेट ना सोना पड़े, है ना। लेकिन आप उसको एक उस प्रयोजन में अगर आप यूज करो कि हम दूध बढ़ाने के लिए, अपने जानवर को करने के लिए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो चीज, वो सिस्टम कहीं ना कहीं वो चेंज हो चुका है। जो हमारे पूर्वज देते थे बिल्कुल देते थे, है ना। लेकिन चावल का दौर साइंटिफिकली एडवाइजेबल नहीं है दुधारू जानवर के लिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने, अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी आप लोगों को जानकारी दी पशुपालन विभाग के बारे में, और हम ग्रामीण परिवेश से, हमारा कृषि कार्यों पे हम आधारित है, पशुपालन पे हमारा जीवन जो आधारित है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं हमसे बेहतर आप लोग अपने पशुओं के बारे में जानते हैं। और उसका क्योंकि आजकल का रहन सहन और खान पान परिवेश ऐसा है कि हमें एडिशनल और एक्स्ट्रा चीजें हमें खुद के लिए भी और अपने पशुओं को भी, अगर उनको हेल्थी रखना है, एक स्वस्थ डाइट जिसे बोलते हैं, उसे हमें देनी है। और मेन जो पशुपालन हम करते हैं अपना आजीविका के लिए करते हैं, हम उससे दूध, दही, विभिन्न प्रकार की हम चीजें बेचते हैं और खुद भी उनको ग्रहण करते हैं। और क्योंकि हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और एक साइंटिफिक तरीके से अगर हम अपने पशुओं को बैलेंस उसको डाइट दें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम उनको दाना दें, तो जिस उद्देश्य के लिए हम अपनी गाय और भैंसे पालते हैं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब के द्वारा यहाँ बताई गई, और पहले भी आप लोगों ने उद्बोधन सुना होगा। तो मुझे ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जरूर हम अपने पशुओं का उस तरह से पालन पोषण करेंगे। और पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, और बहुत बहुत बधाइयां हैं, शुभकामनाएं। और जो भी हमारे पशुपालक भाई बहन प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, और जो भी यहाँ लेके आए हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और भी अगर कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है पशुपालन से संबंधित, तो हमारे समस्त स्टाफ यहाँ पर आ रखा है, आप उनसे पूछ सकते हैं, बेहिचक आप लोग पूछ सकते हैं। तो पुनः बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तरफ से ग्राम लोहाथल विकासखंड बेरीनाग में एक वृहद पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे गोला गांव, लोहाथल, नागिला गांव से अनेक पशुपालकों ने और जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय हमारी विकासखंड ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विनीता बाफिला जी ने की। पशु प्रदर्शनी में करीब 60 पशुपालकों ने प्रतिभाग किया, जिनका पंजीकरण हुआ, और पशुओं में 4 कैटेगरी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से पशुपालकों को सम्मानित किया गया, जिसमें कि गाय, भैंस, बछिया और बैलों की जोड़ी। इन 4 कैटेगरी के जो उत्कृष्ट पशु थे उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया गया। और इसके अलावा प्रोत्साहन के रूप में कि जो भी पशुपालक अपने पशुओं के साथ प्रदर्शनी में आए, इन सभी पशुपालकों को उनके सम्मान में सभी को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मेरा अनुरोध है, सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि सरकारी योजनाओं को सभी विभागों से पशुपालक के द्वार तक पहुंचाया जाए। तो मेरा पशुपालकों से अनुरोध है कि आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम आपके गांव में, आपके ग्राम स्तर पर होते हैं, किसी भी विभाग के, आप उसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें और योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें।
राज्य सरकार का और पशुपालन विभाग का कि इस तरह की पशु प्रदर्शनी का आयोजन हर न्याय पंचायत स्तर पे किया जाए, जिससे हमारे जो पशुपालक हैं उनका प्रोत्साहन हो और अच्छे वो पशुपालन कर सकें। दोस्तों, समय समय पर विभिन्न विकास खंडों में इस प्रकार के पशु मेले, पशु प्रदर्शनी आयोजित की जाती है और जो हमारे ग्रामीण जन हैं जो कि पशुधन प्रसार में विशेष सेवा दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके जो उत्कृष्ट स्वास्थ्य के आधार पर, लक्षणों के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत किया गया और प्रत्येक ग्रामीण को सांत्वना पुरस्कार दिया गया ताकि भविष्य के लिए वे अपने पशुओं का उचित रख रखाव करें। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप अवश्य लिखिए।